हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के एसएससी जीडी 2024 के पेपर्स हुए थे, इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चल रही है हमारी, उस सीरीज को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। और इसी में हमारे 2 पेपर डिस्कस हो चुके थे। कल हमारा पेपर हो नहीं पाया था, इसलिए पहले मैं ये पेपर कराऊंगा और 5 मिनट का गैप रखकर हम फिर तुरंत दूसरा जो हमारा चौथी शिफ्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। 1 सितंबर से अपनी ये सीरीज शुरू हुई है, तो मैं चाह रहा हूं कि रेगुलर अपना एक पेपर डिस्कशन चलता रहे। चलिए तो इस इंपॉर्टेंट सीरीज को शुरू करते हैं। वापस बता रहा हूं, ये जैसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे 5 मिनट का एक गैप रखकर हम तुरंत ही दूसरा जो चौथी शिफ्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और विक्रय मूल्य 15,675 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन जो डिस्काउंट की कंडीशन बनती है वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर बनती है। तो यहां नोटिस करिए, हमारा अंकित मूल्य 28,500 है। 28,500 की चीज को यहां पर बोला गया है डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा? 15,675 में। तो आप बताइए, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला। कितने का? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 5 गए 2 और फिर 1। इस प्रकार से आप इसको वापस जोड़ेंगे ना तो आराम से आप लोगों का आंसर बन जाएगा। ओके, 12,825 का डिस्काउंट 28,500 के ऊपर और परसेंट के लिए हम गुणा 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12,825 में 285 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ये डिवाइड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू जो कैंसिल होगी, अप्रोक्सीमेशन 45% आपका रिजल्ट बन जाएगा। 5 से कैंसिल कर लो, 5 25 3 7 बार। 5 से कैंसिल कर लो, 5 दूनी 10, 5 25 3 6 30 और 5 बार। फिर देख लो, 3 से कैंसिल हो रहा है 19 बार और 3 से 24 1 15 1 855। 19 से 19 इंटू 4 76, पीछे कितने बच गए अभी? 76 में 9, 19 इंटू 5 95। 45 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इस प्रकार से, इस वैल्यू को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन इंग्लिश में, एक्चुअल में अपना ये क्वेश्चन एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टार का मतलब मल्टीपल से है, तो यहां स्टार। अब आप बताइए, जैसे 9 और 4 को जोड़ा तो 13 और 13 इंटू 14 था ही। ठीक है, इसको इंटू लिख दो बोली। ठीक है, 13 अपॉन में अगर हम देखते हैं तो 50 माइनस 12 और 12 हो जाते हैं 24। हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्डमास रूल हमें क्या बोलता है कि पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये एक प्रोसेस होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। यस और नो? चलिए, अब यहां से कॉमन आ रहा है 13। अब जो बच्चा यहां समझदार रह जाता है ना, उसको देखो, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये वैल्यू कॉमन है, और 13 जैसे ही कॉमन आ गया, पीछे रह गया 16 माइनस 14 और अपॉन में नोटिस करना, 50 में से 24 गया, 6 से 30 हो गया, 30 और 2 26 बन जाएगा। बताइए, इसमें कोई तकलीफ? अब बताओ, यहां से 2 ऊपर भी आ गया 26, बटे में भी आ गया 26 और 26 से 26 हो रहा है कैंसिल आउट, और जैसे ही कैंसिल करते हैं रिजल्ट 1 बनेगा। 26 ऊपर कैसे हुआ? 16 में से 14 गया 2 और 13 इंटू 2 26 हो गया। 1 हमारा रिजल्ट बन चुका है। अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर मेरा इसी शिफ्ट में एग्जाम था, 40 में से 40 है और रिटर्न क्वालिफाई। बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मैथ्स रीजनिंग सारे कुछ कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैथ्स रीजनिंग 40 क्वेश्चंस कर लोगे ना, 20 मैथ 20 रीजनिंग, तो भाई बहुत अच्छा पेपर माना जाता है। ध्यान रखना, और हिंदी तो आप करते ही हो, जीके पे थोड़ा फोकस करना होता है। 18 आदमी काम को 13 दिन में करते, तो 54 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक चीज समझिए, 18 आदमी काम को 13 दिन में कर रहे हैं, तो 54 आदमी उसको कितने दिन में? एक चीज ध्यान रखना, कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा है। आप मुझे बताओ, 18 से 54 आदमी कितने गुणा हो रहे हैं? अगर आदमी यहां पर 3 गुणा हो रहे हैं ना, टाइम भी उसका जस्ट 1/3 लग जाता है। फिर जितने ज्यादा व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, टाइम उतना ही कम होता जाएगा। और नहीं तो यहां से देख लीजिए, 18 से 54 3 बार, 3 डिवाइड में आ जाएगा 13/3, जो अपने बी ऑप्शन में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह हमारे पास
एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देखो 8 वर्ष 6 माह में 3 गुना आप ही बता दीजिए। अगर कोई राशि 3 गुना हो रही है तो ब्याज कितना बन चुका है 2, और समय हो गया 8 वर्ष 6 माह, तो मैं इसको 8.5 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने यानी साल का आधा हिस्सा होता है। ओके, चलिए अब हमें यहां से दर लानी। दर का तरीका याद है सबको, SI इंटू 100 रहता है ऊपर। इस लाइन को तो भाई आप तैयार कर लो, अगर जीडी का पेपर है ना आपका तो सवाल यहां से 100% बनेगा। मैं जो भी क्लास ले रहा हूं सारी क्लास की अभी तक की पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, नहीं तो एप्लीकेशन पर जाओ, पीडीएफ वाला जो लोगो है इस पे क्लिक करोगे तो फोल्डर बना हुआ, वहां से भी बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो 1 रुपए मूलधन और अपॉन में आ जाएगा प्रिंसिपल इनटू टाइम। अब बताओ 1 से 3 गुना हो गई, ब्याज 2 हुआ, बटे में 1 मूलधन और समय देखना 8 दूनी 16 और 1 17, और अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा 17/2, नहीं तो 8.5 भी रख सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है भाई। 8 से 1/2 है ना, 8.5 रख दो, पॉइंट हटाया 0। ठीक है, 5 से देखना 5 दूनी 10, 200 बार, 5 से 17 बार, 400/17। अब ये डिवाइड तो इतना सा तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है अभी एसएससी जीडी 2024 पेपर सॉल्यूशन नाम से। तो 17 इंटू 2 34, 6 बचे, 17 इंटू 3 51, 23 पॉइंट, और 23 वाला भाई एक ही ऑप्शन है, तो अब इसको 23.52 लाओगे ना, उसका विशेष भारत रत्न आपको कोई मिलने वाला है भी नहीं। अगर आप 23 वाला एक ही ऑप्शन है तो आप, अगर 2 ऑप्शन होते ना तो नो डाउट आप उसको सॉल्व करते, लेकिन जब एक ऑप्शन है तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। ओके ओके, क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या 4.2 है तो गोले का आयतन कितना होगा। गोले का जो वॉल्यूम होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको ये याद करने पड़ेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ घन का होता है भुजा क्यूब, घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। गोले की त्रिज्या 4.2 है, रेडियस हमारे पास 4.2 है, वॉल्यूम लाना है तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब ये मल्टीपल आपको भाई करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज है नहीं। वैसे पॉइंट हटाया तो 0, 7 की टेबल में 6 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 5 बार। ठीक है, और सोल्व करते जाना, ये सॉल्यूशन करोगे तो आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो 10, ये भी पॉइंट हटाओगे तो 10। ठीक है, तो ये 2 से 21 बार, 2 से 5 बार, 2 से 21, ऐसे ये कैलकुलेशन करते जाना है ना। ठीक है, मैं तो यहां तक मैं बता चुका हूं, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है बस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन, इस कैलकुलेशन का रिजल्ट लाना है। एक सेकेंड, ये देखते हैं। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 880 प्लस 41 डिवाइड 14 इंटू 84 माइनस 22। तो आपको पता है पहले डिवाइड की प्रक्रिया फॉलो होगी। 880 प्लस 41 अपॉन 14 हो गया, इंटू 84 है और माइनस का 26। डिवाइड को मैंने डिवाइड रख दिया, कोई बात नहीं। अब 14 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 6 बार, और 6 इंटू 880 प्लस 6 24 246 माइनस 26। तो 880 प्लस 46 में से 0 220 हो गया, 10 10 और 1100 आपका उत्तर बनेगा, और 1100 आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं वापस बोल रहा हूं, जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा तुरंत ही मैं फिर अगली शिफ्ट, आज चौथी शिफ्ट है, वो भी कराने वाला हूं। 5 मिनट का गैप रहेगा, उसका आपको पता है शेड्यूल कर देंगे तुरंत ही, और फिर नई क्लास होगी। ठीक है, कोई बात नहीं राहुल, अगर नहीं है ना, आपको नहीं दिख रही है, थोड़ी देर में दिख जाएगी, एक बार ये सेशन कंप्लीट होने दो, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से समझिएगा कैसे हल करना है इसको।
किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह स्वयं की 50% हो जाती है। देखो 50% का मतलब 100 से 50%, तो कमी कितने परसेंट की आई? 50 ना। कब कमी आई? जब आपने 25 घटाया। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो 50% है वो 25 के बराबर है। देन 1% की वैल्यू 25/50, देन 100% की वैल्यू 25/50 इंटू 100 हो जाएगा। और वैसे आप ही बताओ 50% 25 है तो 100% 50 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कैंसिल कर लो 2 बार, रिजल्ट आ गया 50। ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो 50% मतलब आधा होता, अगर आधा 25 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 50 के इक्वल होगा। हरियाणा से नमस्कार सुनील जी, नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम आपका। चलिए अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने आ चुका है। ओके, इसको हल करते हैं। देखो चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है। 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद इसका मूल्य 3150 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? ओके, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। अंकित मूल्य 5000 रुपए, 10% और x% का दो क्रमागत डिस्काउंट। तो पहले आप मुझे बताओ, पहला डिस्काउंट 10 का है 90/100, दूसरा कुछ डिस्काउंट मिला होगा और फाइनल प्राइस आ रही है 3150। देखो अब थोड़ा समझदार बनना, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में, तो अगर एक बार सीख लिया ना जीवन भर गलत नहीं होगा। क्रमागत बट्टा में पहले डिस्काउंट फिर डिस्काउंट फिर डिस्काउंट मिलता रहता है। ये स्टार्टिंग प्राइस है, ये अपनी फाइनल प्राइस है। पहले आप मुझे बताओ ये 90 कैसे आया? पता चला 10% का डिस्काउंट। तो कल को अगर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में 80 बोल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ना वो 20 का डिस्काउंट है। कल को ये 75 आ जाए तो आप समझ जाओगे ना वो 25 का डिस्काउंट है। तो यहां इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0, 0 से 2 0, और 5 का भाग इसमें 6 5 30, 3 बार, 9 का भाग 9 7 63। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 70 आ रही है, तो आप ही बता दीजिए डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 30%। और 30% आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके, बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की और। बताइए, ठीक है, कल हमारी शिफ्ट नहीं हो पाई थी इसलिए मैं पहले ये सेशन मैंने रखा है। जो बच्चे सोच रहे होंगे आज जल्दी क्लास कैसे हुई है, ठीक है, इसलिए ये सेशन मैंने पहले रखा। कल अपन और अभी जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा हम चौथी शिफ्ट भी एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल क्वेश्चन है। ए और बी अकेले अकेले तौर पर क्रमशः 20 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर चला गया। कुछ दिनों के बाद हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ डेज कितने थे। एक सेकेंड है ना, नंबर ऑफ डेज की यहां जानकारी नहीं है। उसके बाद हमें बोला है तो बी ने शेष काम 12 दिनों में किया, तो काम की शुरुआत में कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा? तो पहले मुझे बताओ, ये भाई साहब कह रहे हैं मैं काम को 20 दिन में और बी कह रहा है 60 दिन में। एलसीएम क्या बना? 60। ये 3 बार 1 बार। हमेशा मैंने बोला जो एलसीएम आता है वो हमेशा अपना टोटल वर्क डन होता है। अब समझिएगा, यहां पर दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन कितने दिन काम किया हमें जानकारी नहीं। लेकिन इतनी जानकारी तो है ना, बी ने शेष काम 12 दिन किया, तो ये काम इंडिविजुअल का है। अगर इंडिविजुअल हटा लोगे ना तो मिलकर वाला काम आ जाएगा, और मिलकर हटा लोगे ना तो इंडिविजुअल वर्क आ जाएगा। तो मैं ये इंडिविजुअल वर्क यहां बी का 12 दिन का काम हो जाएगा। 1 इंटू 12, 12 यूनिट। तो ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा? 60 में से 12 गए 48, इन्होंने मिलकर किया। और ये मिलकर काम करते कितना है? दोनों 4 यूनिट। इसका मतलब इन्होंने मिलकर 12 दिन काम किया। 12 दिन बाद यहां से ये छोड़कर चला गया। 12 डेज हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक हमेशा याद रखना, दो ही सवाल बनते हैं। मिलकर इतने दिन काम किया, शेष होने में कितना टाइम लगेगा, या शेष इतने दिन में किया तो मिलकर कितना टाइम लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इंडिविजुअल का वर्क हटाओगे तो मिलकर वर्क आ जाएगा, और मिलकर वाला वर्क हटाओगे तो इंडिविजुअल आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। इंडिविजुअल मतलब अकेले का कार्य। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 है। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़कर चला गया, तो समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगी? तो आप बताओ, 6 का औसत अगर 144 है तो औसत हमेशा योग लाता है। 6 इंटू 4 24, 2 26, 2 6 2 864। 150 ऊंचाई वाला एक जना चला गया, मैं यहां से हटा दूं इसको, तो ये 4 हो गए, 6 में से 5 1 हो गया, और ये 714। तो बाकी समूह की औसत ऊंचाई क्या होगी? तो अब मैं 5 का भाग दूं। कोई समझदार बता सकता है 5 का भाग क्यों दिया? बताओ। इसलिए दिया क्योंकि रिमेनिंग स्टूडेंट अपने पास 5 ही बचे। तो 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, फिर 5 दूनी 10, 142.8, और ये हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ, इसमें कोई तकलीफ है क्या 1% भी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। 370 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा। पीतल में तांबे और जस्ता, तो यह देखो तांबा है और ये, चलो अपन हिंदी में लिख देते हैं, तांबा और जस्ता 25:12 है। अब वो ये कह रहे हैं 370 के पीतल में तांबे की मात्रा, तांबा है कितना बोलो? टोटल जोड़ेंगे तो 37, मैं कह रहा हूं 37 और वो कह रहे टोटल 370। ये 370 मात्रा किसकी है? पीतल की है। और इसी पीतल के दो पार्ट है, तांबा और जस्ता के रूप में। 37:370, तो 1:10 का। इधर गुणा करोगे तो तांबा आ जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो यहां पर जस्ता। तो तांबे की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगा अपना 250 ग्राम। 250 ग्राम हो जाएगा, जो आपके इस डी ऑप्शन में मौजूद। अब इससे सरल सवाल वैसे हो भी नहीं सकता, ध्यान रखना। ओके, अगला सवाल देखो। क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 है, ये लाभ प्रतिशत 33 है, तो विक्रय मूल्य बताओ। एक चीज बताओ, वो कह रहे हैं अंतर 264 है और लाभ प्रतिशत 33 है, तो ये क्रय है और ये विक्रय है, तो 100 वाली चीज 133 में, तो हमारे हिसाब से परसेंटेज डिफरेंस भी तो 33 ही होगा। 10% प्रॉफिट होता तब भी डिफरेंस 10% का, 10% लॉस होता तब भी इनके बीच डिफरेंस तो 10 का आता। आप कह रहे हो 33% का अंतर है और सवाल कह रहा है 264, देन 1% की वैल्यू 8 हो गई। लेकिन अब समझदार बनना, अगर मैं पूछता क्रय मूल्य बताओ तो वो तो था 100, और अगर मैंने पूछा विक्रय मूल्य बताओ तो वो होगा 133। तो मुझे 1% पता है, तो 133 ला सकता हूं। तो 8 24 2 26, 8 और 2 10, 1064, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया भी राहुल, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस को हल करते हैं। ओके, एक सेकेंड, इसको जूम कर देते थोड़ा, ध्यान से सुनिएगा। किसी टेबल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है, तो बताओ हानि क्या होगी? ये जो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट का 25% है। अरे भाई, क्रय मूल्य का 25% होने का मतलब समझे, अगर क्रय मूल्य 100 है ना, तो ये भाई साहब कह रहे हैं मैं 25 ही हूं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, तो ये 90 हो जाता। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 120% है, तो 120 हो जाता। अब आप बताइए 100 से 25 में लॉस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल खुशीलाल कुमार, बढ़िया भी, बहुत पुराने समय से आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 100 से 25 में 75 का लॉस हुआ, 100 के ऊपर इंटू 100, और वैसे 100 पर आपको पता कैलकुलेशन डायरेक्ट भी होती है, इसका मतलब लॉस परसेंटेज हो गया 75। अगर ये या बोलता विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, तो 10% लॉस, 110% है 10% प्रॉफिट, विक्रय मूल्य क्रय का 116%, तो 16% प्रॉफिट हो जा। ओके, चलो सही आया ना सवाल? 13 ही था वो। ओके, 14 क्वेश्चन आ चुका है। 14 क्वेश्चन में क्या है देखो, इसको जूम कर दे, लॉक रहता है इसमें। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो संख्या 11 13 में उनका मसप 7 है, तो संख्या बताओ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज बताई, हमेशा एचसीएफ का मतलब उसी संख्या का बड़े से बड़ा पहाड़ा, यानी एचसीएफ का मतलब हमें पहाड़ा किसका, यानी टेबल किसकी चलानी है, 7 की।
तो 11 इंटू 7 करेंगे 77 हो जाएगा, 13 इंटू 7 करेंगे 91, 91, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। एचसीएफ में तो डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो होता है। तो कहोगे सर कल एलसीएम आ गया तो एलसीएम आता है ना, तब क्या करते हैं, दिए गए एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम का भाग देते हैं तो हमें एचसीएफ मिलता है, और उस एचसीएफ का गुणा हम अनुपातों से करते हैं तो हमें तीनों संख्याएं, दोनों संख्याएं मिल जाती है। ऐसा सवाल जरूर आएगा आगे, निश्चिंत रहो, आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस सवाल को थोड़ा जूम कर ही देते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है समझिएगा। ब्याज राशि के रूप में संयोजित, वार्षिक रूप में संयोजित हो रहा है 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्षों में 9,464 रुपए हो जाएगी। इतने रुपए हो जाएगी, हो गए, हो जाते हैं, ये हमेशा मिश्रधन को दर्शाता है। ओके, चलिए तो ध्यान से समझिएगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता बोलो, 3/10 बनेगा। 10 पर 3 का ब्याज 9,464 हो गए। तो आप बताना, 10 मूलधन था 13 हो गया, फिर 10 मूलधन था 13 हो चुका है। यही तो है ना, 10 पर 3 का ब्याज, 1 साल 2 साल 3 साल होता तो मल्टीपल 3 टाइम्स करते। तो 13 इंटू 6 78, 13 इंटू 7 91, कितने बज गए अभी, 3 बज गए, 13 दूना 26, 10 8 बार, 13 से 13 इंटू 5 65, 5 2 7, 13 इंटू 6 78, तो रिजल्ट आ गया 5600, और 5600 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। हाँ, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू एडवांस में आप सभी को। और कल आ रहा है एप्लीकेशन पर बहुत शानदार ऑफर, अब तक का सबसे शानदार ऑफर कल एक दिन के लिए आप सभी बच्चों के लिए, तो उसके बारे में अनाउंस करेंगे अगली क्लास में, जरूर लाइव आ जाना। चलो, 4 संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम 2 का औसत अन्य 2 के औसत का 3 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होने वाला है। एक चीज समझिए, बहुत अच्छा सवाल है भी ये वाला। एक सेकंड, जूम कर देते इसको। ओके, अब समझिए बात को। 4 संख्याओं का औसत 52 है, इधर देखना, 4 का औसत अगर 52 है डियर स्टूडेंट्स, तो 52 × 52 है, तो योग हम ला सकते हैं एडिशन, 4 2 जा 8, 5 4 जा 208, 208। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 के औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत है अन्य 2 के औसत, तीसरे और चौथे के औसत का, इसका औसत यही होगा, इनके औसत का क्या है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का क्या है, 3 गुना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होने वाला है। तो पहले आप एक चीज बताइए, ये चारों संख्याओं का योग हमारे पास पता है। अब एक चीज समझिए, 208, आप सबसे बढ़िया एक काम करो ना, 208 में से, ठीक है, 208 में से 174 घटा लीजिए, इनका योग आ जाएगा, तो कितना बनेगा देखो, इनका औसत आ रहा है 52, अन्य 2 संख्या, प्रथम 2 का औसत अन्य 2 का 3 गुणा है, 3:1 बन रहा है। ठीक है, 3:1 में 3 और 1 4, तो ये 39 और ये 13 बन रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, ऑप्शन से कर ही सकते हो आप, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 7 गया 3, और ये 34 बन रहा है, और 34 से एवरेज आ जाएगा अपना 17। चलो ये इसका 17 आ गया। अन्य संख्याओं का तो इतना तो बढ़ना भी नहीं चाहिए फिर। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा, इधर देखना सभी, इधर देखिए, इसको मिटा, ठीक है, इधर देखना, 4 संख्याओं का औसत अगर 52 है तो योग हो गया 208। अगर हम इन प्रथम 2 संख्याओं का योग ये मानते हैं, इधर देख लेना, प्रथम 2 संख्याओं का योग और ये तीसरी और चौथी, आप ऑप्शन से बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। इसीलिए अगर प्रथम 2 का औसत 107 योग 147 होता, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 61 हो जाता, 174 होता, 8 में से 4 4, 10 में से 7 गया 3, 34 हो जाता। अगर तीसरा ऑप्शन 156 होता
तो ये देखना 8 में से 6 2, 10 में से 5 52 हो जाता, और चौथा ऑप्शन 148 होता। ये भी लिख ही देता हूं, 148 में 8 में से 8 0, 10 में से 4 60 हो जाता। ये वैल्यू तो क्लियर हुई, लेकिन एवरेज को समझना होगा। प्रथम दो का औसत अन्य दो के औसत का 3 गुणा, इसका तो औसत 2 पॉइंटों में जला। यहां से देखना 8 दूनी 16, एक 87, और यहां से औसत 17। तो बताओ क्या 17 से ये 3 गुणा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहां से औसत 2 से 7 दूनी 14 78, और यहां से 2 से हो गया 26। 26 इंटू 3 78 हो रहा है। इसका मतलब प्रथम दो संख्याओं का योग 156 होगा। अब बताओ ये सही हुआ कि नहीं हुआ? बहुत चीज आसान हो जाती है, इसको कैलकुलेटिव बनाना नहीं है। एडिशन से अगर आपको पता चल रहा है भाई फर्स्ट दो का एडिशन ये है, तो रिमेनिंग सेकंड का एवरेज लाना सबको आता है 2 से डिवाइड करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? अब एवरेज स्पीड अगर लानी है, अलग अलग आपको यहां पर डिस्टेंस दे रखी है, अलग अलग आपको टाइमिंग दे रखा है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आप बताओ, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली दूरी है 11 किलोमीटर, दूसरी है 22 बटे में। पहला 60 मिनट में, दूसरा 30 मिनट में। तो 60 मिनट को तो मैं 1 घंटा लिख दूं, और 30 मिनट को मैंने आधा घंटा लिख दिया। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया? आप यहां तो मिनट में थे, आपने आवर में क्यों लिखा? अरे भाई ये किलोमीटर में है, और हमें जो यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर आवर है, तो यूनिट मिनट में नहीं रखी हमने, आवर में रखी। 60 मिनट 1 घंटा, और 30 मिनट आधा घंटा। ऊपर जोड़ा तो 33, और बटे में जोड़ा तो 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2। 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से 11 बार, 11 दूना 22 किलोमीटर पर आवर। और 22 किलोमीटर पर आवर आपके फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। इस पेपर के बाद एक और पेपर सॉल्यूशन होगा आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा, जो चौथी शिफ्ट है वो भी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मूवी टिकट में 18% वृद्धि की गई, टिकट में मूल्य वृद्धि से दर्शकों की संख्या 25 कम होगी, आय में क्या चेंजेस होगा? 18 की वृद्धि की गई, इसके मूल्य में 25 की कमी हो गई, चेंजेस लाना है। एक तरीका तो मैंने बताया 100 पर गणना करनी है। 18% बढ़ा 118, दूसरे में 25 की कमी 75, इसको हल कर सकते हैं। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 2 से 5 और 59 बार, 2 से 2 बार, 27 15 और 2 17, 177 बटा 2, तो 8 दूनी 16, पीछे कितना बचा भी? 1, फिर 8 दूनी 16, फिर 1, फिर 88.5 में क्या बोलेंगे, बोलो 11.5% की कमी हो गई। ये हो गया। पर यहां पता है लास्ट में ये गणना करनी पड़ती है 100 में से घटाकर। दूसरा तरीका अगर आपको पता हो, एक ऐसा भी मेथड है अपने पास, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, जो वृद्धि है उसको प्लस में, जो कमी है उसको माइनस में। -25, 18 इंटू -25 बटा 100। ओके, 18 में से 25 गए, माइनस का 7 हो गया, प्लस 25 से 100 4 बार। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, माइनस 9 बटा 2, 9 बटा 2 यानी 4.5, और -7 और 4.5 माइनस का 11.5, और माइनस का 11.5 का मतलब 11.5% की कमी हो चुकी है। और मेरे हिसाब से तो ये मेथड सबसे बेस्ट है आपके लिए। 19वां क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। इसको अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 24 इंटू 4 डिवाइडेड 16। स्टेप बाय स्टेप, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो देखो 4 से 16 कैंसिल हो रहा है, 24 इंटू 1 बटा 4, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, रिजल्ट 6 आया। 6 का गुणा आगे ऑफ लगा हुआ है, 24 डिवाइडेड 4 ऑफ, जो रिजल्ट 6। आपको पता है पहले ऑफ को हल करेंगे, ऑफ का मतलब तो गुणा ही होता है, लेकिन ये पहले हल होता है। तो 24 डिवाइड 24, 24 डिवाइड 24, तो रिजल्ट बन चुका है 1। इस 1 का आगे 19 से गुणा हो रहा है, 19 इंटू 1 करेंगे, 19 आ जाएगा, जो डी ऑप्शन में है। रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनिएगा। सबसे पहले देखो 4 डिवाइड 16, तो पहले डिवाइड हल होगा, 1 बटा 4 आया, 4 का डिवाइड 24 में 6 बार। चलो ठीक है, 6 ऑफ लगा हुआ था, ब्रैकेट तो हट चुका, लेकिन ऑफ तो रहेगा। तो पहले डिवाइड को हल करें या पहले ऑफ को? तो पहले बारी ऑफ की,
4 ऑफ 6 का मतलब 4 इंटू 6 24, 24 डिवाइड 24 रिजल्ट आया 1 और लास्ट में 1 का गुणा 19 से तो रिजल्ट 19 आ गया। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है भी, पी क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है पी प्लस क्यू, ये रखना है। देखो पी क्यू आर जो है 9 10 11 है, हमें इसका मान लाना है। तो देखना P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर यानी 10 प्लस 11 और लास्ट में अब इससे सरल तो क्या देंगे अभी 11 प्लस पी, ठीक है P प्लस आर। तो ये हो गया 19, ये हो गया 21 और ये हो गया 19। तो यह देखना P प्लस क्यू 9 और 10 19, Q प्लस आर 10 और 11 21, R प्लस P, R और P को जोड़ा 19 21 19 और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये था अपना पेपर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आया होगा। एक और चीज बता देता हूं सभी बच्चों को, ठीक है, इस क्लास के जस्ट अभी देखो 9:24 हो गए, 9:30 बजे अपना दूसरा जो चौथी शिफ्ट है वो एनालिसिस में शुरू करूंगा ताकि अपने 4 दिन के 4 पेपर कंप्लीट हो जाए। 9:30 पर आप सभी का इंतजार करते हैं। थैंक यू। यही है ना अभी, डी किसका बोल रहे हो विकास, यही है ना? अच्छा यहाँ 11 19 20 हो जाएगा, सॉरी है ना, 11 और 9 20 हो जाएगा, डी नहीं ये ऑप्शन हो जाएगा ना, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा ना, ये एडिशन आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें ये ऑप्शन है, ये एडिशन 11 और 9 यहाँ पर 20 बन रहा है। ओके, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से, 5-7 मिनट का गैप है और वापस अपना चौथा पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।